हेलो दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वो वही है जो महार जाति का व्यक्ति। और आज यह काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गए और बाबा साहेब अंदर जाकर अपना टायर ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहेब को कोई जगह नहीं मिला और ढूंढ रहे थे तो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहेब की ओर डोन कसते हुए कहा, अरे बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का। तुम तो कहीं भी अपना बाहर लगाओगे तो तुम्हारा दुकान चल जाएगा। लेकिन बाबा साहेब ने उसकी बात को गलत नहीं समझा। बाबा साहेब बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहेब कचहरी के बाहर कहीं एक जगह जाकर अपना ठेहा जमाया और वहां साफ सफाई करके बैठ गए। तब बाबा साहेब के पास छोटी मोटी केस आती रही और बाबा साहेब की रोजी रोटी चलती रही, जिसका थोड़ा मोड़ा बिजनेस बढ़ा। एक सेठ और सेठानी, उसके बेटा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो सेठ और सेठानी पूरे मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा हो जिसके घर वो नहीं गया हो। जिसके भी घर जाते अपना फाइल दिखाते, अपने बच्चे की मना कर देता कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। और वो बहुत पैसा खर्च कर चुका था। और सेठ पूरा मुंबई ढूंढता ढूंढता उसी के पास पहुंचा जहां बाहर बाबा साहेब, दलितों की मसीहा बाबा साहेब बैठे थे। बाबा साहेब को जब अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने एकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, किसी भी वकील ने वह फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। वह फाइल वैसे वैसे वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई जो सब ने इनकार कर दिया। और उस कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे वकील बैठे हुए थे जिसने डोन कसते हुए कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो अछूत हैं। सेठ यह सब बात सुनकर मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत के मुंह में था। जब उस वकील ने सेठ की बात सुना तो सेठ ने उनकी बात मानकर उस वकील के पास गया। बाबा साहेब के चरणों में गिरकर कहे, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या मदद करूं, मैं क्या मदद कर सकता हूं। तुम्हारे यह फाइल तुम कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दलित जाति का हूं। सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहेब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, मेरे बच्चे को बचा सकता है तो वो हैं आप। आप ही बचा सकते हो मेरे बच्चे को, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे को बाबा साहेब आप बचा सकते हो, मेरे बच्चे को, वरना दुनिया की कोई भी ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। बाबा साहेब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो उसका बाप उस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन उसकी माँ, जब उसको पता चलेगा उसका बेटा नहीं रहा, वो भी गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेगी। मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, क्या करूंगा इस संपत्ति का। जब बाबा साहेब ने सुना वो मर जाएगी, तब बाबा साहेब को वह बात याद आई जब बाबा साहेब छोटे थे। बाबा साहब के माता हेमा बाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर जरूरत पड़े किसी निर्दोष के जान बचाने के लिए, अगर अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना, भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहेब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ, यह बताओ, यह फाइल इससे पहले तो किसी और वकील को तो नहीं दिखाए। सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, ये फाइल दिखाई नहीं मैंने। इस फाइल पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि आने वाली 3 पीढ़ी भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ झुकाकर गिड़गिड़ा रहा था।
बाबा साहेब जी के चरणों में गिर रहा था। बाबा साहेब के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा साहेब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। जब बाबा साहेब ने माने केस लड़ने के लिए तो सेठ बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहेब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में सिर्फ 10 दिन का फैसला था। फांसी को सिर्फ 10 दिन बचे थे। कचहरी लगा, कोर्ट लगा, अदालत के अंदर दोनों पक्षों की वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहेब ने बोला, नहीं साहब, आप जो फैसला सुनाए हैं उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ यह बात सुनकर संकोच में पड़ गया, क्योंकि बाबा साहेब ने बोला था, मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन इसने कोर्ट में कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहेब ने तो बोल दिया, नहीं साहब, आप जो फैसला सुनाए। अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैंने बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। तुमने बता रहा था मेरे बच्चे को बचा लोगे, लेकिन जब जज ने उस लड़के को फांसी की सजा सुना दी और उस लड़के को फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहेब ने कहा, बस आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इसी तरह उस लड़के की जान बच गई। देखें, ऐसे थे उसका दिमाग। उसी दिन से यह कार्यवाही चली आ रही है कि किसी को मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा, बस आपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और उसका दिमाग देखकर वो बड़े बड़े वकील दोन कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए। हमारे बाबा साहेब शरीर की तरह उस बच्चे को छुराकर उस माँ के पास ले गए और कहा, ए लो तुम्हारा बच्चा। वो माँ बच्चे को देखकर रोने लगी और बोली, तुम्हारी माँ बड़ी ही पुण्य की काम की होगी, जो तुम्हारी माँ वो हैं, एक निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और निचले जाति महिला मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वो मरते दम तक लोगों के भलाई के बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।